अब हम जो इस हमारे सबक की एक तहरीर है, टेक्स्ट है जो, उसको पढ़ लेते हैं। हुरूफ और अलामात के मिलने से लफ्ज़ वजूद में आते हैं। काफ लाम मीम, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम दो पेशमुन, कालामुन। ये अल्फाज बेमाना और बामाना भी होते हैं। यहाँ पर होते हैं का लफ्ज़ नहीं है, बहरहाल यहाँ पर होना चाहिए था। जैसे हम उर्दू में खाना वाना और पानी शानी बोलते हैं, जिन में पहला लफ्ज़ बामाना और दूसरा बेमाना है। हर बामाना लफ्ज़ अरबी ग्रामर में कलिमा कहलाता है। लफ्ज़ कलिमा के आखिर में आने वाला हर्फ गोल ता कहलाता है, जो कि ता ही की शक्ल है। दोनों में फ़र्क यह है कि लंबी ता लफ्ज़ के शुरू, दरमियान या आखिर कहीं भी आ सकती है, जबकि गोल ता हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है। लंबी ता वाले लफ्ज़ पर वक्फ़ की सूरत में ता की आवाज़ की जाती है, लेकिन गोल ता वक्फ़ की सूरत में हा की आवाज़ में अदा होती है। जब भी किसी ज़बान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो उस ज़बान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। अंग्रेज़ी में ये ग्रुपिंग 8 की तादाद में है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जबकि उर्दू और अरबी में ये तकसीम 3 की तादाद में है। हम यूँ कह सकते हैं कि अरबी में कलिमा की 3 अक़साम हैं: इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, ये इस्म की तारीफ़ है। यहाँ पर किसी चीज़, किसी शख्स, चीज़, जगह, सिफ़त या काम का नाम इस्म कहलाता है। काम के नाम से मुराद मस्दर है, मसलन पढ़ना, लिखना, मारना, जाना, आना, खाना पीना वगैरह वगैरह। फ़ेल वो कलिमा है जिसमें किसी काम का करना या वाक़या होना ज़माने की कैद के साथ पाया जाए। मसलन मारा एक फ़ेल है जिसमें मारने का काम ज़माने माजी में वाक़या हुआ है, जबकि मारना एक इस्म है जिसमें काम का मफ़हूम तो मौजूद है लेकिन ज़माने की कैद नहीं है। हर्फ वो कलिमा है जिसके माना तो होते हैं, लेकिन जब तक ये किसी इस्म या फ़ेल के साथ इस्तेमाल ना हो इसका मतलब समझ में नहीं आता। जैसे उर्दू में पर एक बामाना लफ्ज़ है, लेकिन 100 मरतबा भी पर की रट लगाई जाए तो कोई मतलब समझ में नहीं आता, जबकि एक ही मरतबा कुर्सी पर कहने से मतलब समझ में आ जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक, यानी इसमें आपने क्या क्या याद करना है। सबसे पहले आपने हर्फ और हुरूफ, इसको ज़हन में रखना है कि हर्फ वाहिद होता है, एक हर्फ को हर्फ कहते हैं, और हुरूफ ज़्यादा को कहते हैं। इसके बाद लफ्ज़ और अल्फाज जो वाहिद जमा है उसको आपने ज़हन में रखना है। फिर लफ्ज़ जो बामाना होता है उसको कलिमा कहते हैं, ये भी आपको याद हो। और कलिमा की 3 अक़साम के नाम आपको याद हों। वो 3 अक़साम हैं: इस्म, फ़ेल और हर्फ।